दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, एक प्यारी फैमिली, एक बड़ा नाम, एक आर्मी जो उसके लिए अपनी जान दे सकती थी, और एक ही रात में सब कुछ छीन गया। घर जला दिया गया, फैमिली खत्म कर दी गई और इसे एक स्लेव बना दिया गया। लेकिन जब दुनिया किसी को नीचे गिरा देती है तो कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग ऐसा तूफान बन जाते हैं जो रोम की दीवारों को हिला देता है। आज की कहानी है ग्लैडिएटर 2000, एक ऐसी फिल्म जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया, जिसमें सिर्फ तलवार नहीं दिल भी लड़ा गया। तो दोस्तों बैठ जाओ सीधे, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये एक आदमी की जिद्दी जिंदगी की कहानी है। स्टोरी शुरू होती है जर्मनी के डेंस जंगलों में 180 ईस्वी। रोम का सबसे पावरफुल जनरल मैक्सिमस मेरिडस अपनी आर्मी के साथ खड़ा है। मैक्सिमस एक ऐसा लीडर था जो अपने सोल्जर्स के साथ खुद मैदान में उतरता था। उनके लिए वो सिर्फ एक जनरल नहीं, वो एक बड़ा भाई था, एक बाप था। आज फाइनल बैटल है जर्मन बारबारियन ट्राइब्स के खिलाफ। मैक्सिमस अपने सोल्जर्स को देखता है, थके हुए, जख्मी, पर आंखों में आग लिए खड़े। वो उनसे कहता है, ब्रदर्स, आई सैल्यूट यू फॉर रोम। और फिर शुरू होती है एक ऐसी बैटल जो रोम की हिस्ट्री में हमेशा याद रही। कैटापल्ट्स फायर करते हैं, आसमानी आग बरसती है, हॉर्सेस गैलप करते हैं और मैक्सिमस खुद घोड़े से गिरकर जमीन पर लड़ता है। उसके पास स्वॉर्ड है, विल है और अपने सोल्जर्स का भरोसा। रोम जीत जाता है। और उस रात जब सब लोग जश्न मना रहे थे, रोम का बुढ़ा और बीमार एम्परर मार्कस ऑरेलियस मैक्सिमस के पास आता है। वो कहता है, मैक्सिमस, तुम मेरी जिंदगी के सबसे खास इंसान हो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोस्तों, यहाँ से इस फिल्म की असली कहानी शुरू होती है। मार्कस ऑरेलियस, रोम का वाइज और एजिंग एम्परर, जानता था कि वो अब ज्यादा दिन नहीं जीगा और उन्हें अपने बेटा कॉमेटस से कोई उम्मीद नहीं थी। कॉमेटस दिखावती था, पावर हंग्री था, पर अंदर से खोखला। उसके पास न कैरेक्टर था न समझ। एक रात अकेले टेंट में मार्कस मैक्सिमस से कहता है, मैंने रोम के लिए सब कुछ दिया, अब मैं चाहता हूँ कि रोम को उसकी फ्रीडम वापस मिले, और मैं चाहता हूँ कि तुम मैक्सिमस इस काम को संभालो। मेरे बाद तुम रोम के केयरटेकर बनो। ये सुन के मैक्सिमस का दिल भर आता है। वो कहता है, सीजर, आप हमेशा मेरे लिए एक बाप की तरह रहे। यहाँ पे ऑडियंस को समझ आता है कि मैक्सिमस सिर्फ एक सोल्जर नहीं, वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर सच में इज्जत है, सच में वैल्यूज हैं। लेकिन कॉमेडस, जो छुप के ये सब सुन चुका था, वो टूट गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप का प्यार पाने की कोशिश की और आज भी वो मैक्सिमस को ही मिला। उस रात कॉमेडस अपने बाप के पास गया, रोते हुए बोला, मैं इतना बुरा क्यों हूँ बाप, क्यों तुम मुझे कभी प्यार नहीं करते? मार्कस ने कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने हाथों से अपने ही बाप का गला घोंट देता है। दोस्तों, ये मोमेंट फिल्म का सबसे डार्क और चिलिंग मोमेंट है, क्योंकि एक बेटा जिसने सिर्फ प्यार मांगा, वो मर्डर करके बाप से वो प्यार लेने की कोशिश करता है जो वो कभी दे नहीं सका। सुबह होते ही कमोडस ने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया। मैक्सिमस को बुलाया गया। कमोडस ने कहता है, मुझे अपना हाथ दो दोस्त, मुझे तेरी जरूरत है। लेकिन मैक्सिमस जानता था कि क्या हुआ है। उसकी आंखें सब कुछ बोल रही थी। उसने कमोडस का हाथ नहीं लिया, सीधा मुड़ के चला गया। और यही उसकी गलती थी, क्योंकि इस गलती की सजा कमोडस ने डिसाइड की। रात को मैक्सिमस को पकड़ के उसके हाथ बांध के फॉरेस्ट में ले जाया गया। वहां से उससे सीधे मार देना था। लेकिन मैक्सिमस ने अपनी जिंदगी इतनी आसानी से नहीं दी। उसने सोल्जर्स को धोखा दिया और जख्मी हालत में भाग गया। एक ही चीज उसके दिमाग में थी, मेरी फैमिली। घंटा घंटा घोड़ा दौड़ता रहा, जख्म से खून बहता रहा और दूर से अपने घर की तरफ देखता रहा, और वहां से काला धुआं उठता दिख रहा था। वो पहुंचा, टूट के गिरा और उसने अपनी आंखों से देखा उसकी पत्नी और उसका बेटा सबसे खतरनाक तरीके से खत्म कर दिए गए थे। मैक्सिमस वहां जमीन पर गिर गया, राख में लिपात गया और बिल्कुल टूट गया। दोस्तों, ये सीन दुनिया भर के ऑडियंस को रुला देता है, क्योंकि ये सिर्फ एक किरदार का दर्द नहीं, ये एक बाप का, एक पति का दर्द है। बेहोश मैक्सिमस को कुछ बेडुइन ट्रेडर्स ने उठाया और स्लेव वैगन में डाल दिया। जब उसकी आंख खुली, वो एक पंजारे में था। उसके पास एक अफ्रीकन इंसान बैठा था, जूबा, जो भी स्लेव था। जूबा ने देखा कि मैक्सिमस जीना नहीं चाहता, वो खाना नहीं खा रहा, आंखें खाली थीं। जूबा ने एक कहानी सुनाई, एक आदमी की जो बार बार तकलीफ सहता रहा, फिर भी जीता रहा, क्योंकि जिंदगी मारना से बेहतर है। और मैक्सिमस ने पहली बार जूबा की तरफ देखा। इन्हें खरीदा एक ग्लैडिएटर ट्रेनर ने, जिसका नाम था प्रॉक्सिमो। प्रॉक्सिमो एक पुराना एक्स सोल्जर था जो पैसे के लिए ग्लैडिएटर्स को ट्रेन करता और फाइट करवाता था। उसने मैक्सिमस की बॉडी के पुराने जख्मों को देखा और समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। प्रॉक्सिमो ने एक बात कही जो मैक्सिमस के दिल में घुस गई, इस दुनिया में हम सब मारते हैं, सिर्फ ये चूज कर सकते हैं कैसे मारते हैं और कैसे याद किए जाते हैं। मैक्सिमस के अंदर कुछ जगना शुरू हुआ। वो अब स्लेव था, पर वो जीना चाहता था, एक काम के लिए, कमोडस को मारना। ट्रेनिंग शुरू हुई और पहले एक छोटे अरेना में फाइट। जूबा लड़ रहा था और मुश्किल में था, जब अचानक मैक्सिमस ने स्वॉर्ड उठाया और ऐसा लड़ा कि पूरा अरेना हैरान हो गया। ये कोई नॉर्मल स्लेव नहीं था, ये एक जनरल था जिसने हजारों बैटल्स देखी थी। प्रॉक्सिमो की आंखों में चमक आई, एक ग्लैडिएटर पैदा हुआ है। अब रोम कैपिटल सिटी में बड़े गेम्स शुरू होने वाले थे। कमोडस ने डिसाइड किया था कि वो अपने मरहूम बाप मार्कस ऑरेलियस के नाम पे ग्रैंड सेलिब्रेशंस करेगा, वीक्स ऑफ ग्लैडिएटर फाइट्स। और प्रॉक्सिमो अपने फाइटर्स को लेकर रोम पहुंचा।
मैक्सिमस पहली बार रोम देख रहा था और वो नहीं था जिसके बारे में उसने सुना था। ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के साथ सड़कों पर भीख मांगते बच्चे भी थे, ग्लोरी के साथ करप्शन भी था। रोम है तो सही, पर ये मेरी रोम नहीं। कोलोसियम। दोस्तों, कोलोसियम को पहली बार देखना वो सीन है जो कोई भूल नहीं सकता। वो मैसिव सर्कुलर एरिना, 55,000 लोगों से भरा, चीयर्स की आवाज जो सीने में घुस जाती है। मैक्सिमस पहले मैच में उठारा गया और जो हुआ वो सबने देखा। एक आदमी जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा था, वो लीड कर रहा था, स्ट्रैटेजी बना रहा था, अपने साथियों को बचा रहा था। क्राउड ने चिल्लाना शुरू किया, स्पैनियर्ड, स्पैनियर्ड, स्पैनियर्ड। और मैच खत्म होने के बाद जब पूरा कोलोसियम उस एक इंसान के नाम से गूंज रहा, Commodus ने चिल्लाया, Slave, who are you? Maximus रुका और फिर एक लम्हे में पूरी दुनिया के सामने उसने हेलमेट फेंका और थंडर किया, I am Maximus Meridas, General of the Felix Regiment, servant to Emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have vengeance. दोस्तों, ये एक लाइन आज भी दुनिया भर के लोगों के रागों में खून दौड़ देती है। प्रिटोरियन आर्चर्स ने बोझ दाने सीधा मैक्सिमस पर फिर कुछ हुआ जो कोमोडस ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। 55,000 लोगों ने एक साथ अपना थंब ऊपर किया, सेव हिम, द क्राउड वांट्स हिम अलाइव। कोमोडस के हाथ बंधे थे, वो अपने ही जाल में फंस गया। उसने मजबूरन स्माइल किया और थंब ऊपर किया, लेकिन दोस्तों, उसकी आंखों में वो नहीं था। अब 2 बैटल्स चल रही थी, एक अरेना में मैक्सिमस की फाइट्स और एक पैलेस में कोमोडस की चालबाजी। कोमोडस की बहन लुसिल्ला, जो कभी मैक्सिमस से प्यार करती थी, वो जानती थी कि उसका भाई रोम को बर्बाद कर रहा है। वो सीक्रेटली मैक्सिमस से मिली। मैक्सिमस पहले नाराज था, तुमने मेरी फैमिली को नहीं बचाया, लेकिन लुसिल्ला ने कहा, मैं भी एक जरिया थी, एक अर्सड ब्लड लाइन का। मेरा बेटा सेफ नहीं है जब तक कोमोडस जिंदा है। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, मैक्सिमस एरिना में फाइट करता रहेगा, क्राउड का हीरो बनता रहेगा, और एक दिन मैक्सिमस की आर्मी बाहर से अटैक करेगी और अंदर से कोमोडस का खात्मा होगा और रोम को उसकी फ्रीडम वापस मिलेगी, जिसका सपना मार्कस ऑरेलियस ने देखा था। कोलोसियम में मैक्सिमस का नाम बड़ा होता जा रहा था, मैक्सिमस द मर्सीफुल, क्योंकि वो जीत के बाद भी ओपोनेंट्स को नहीं मारता था। क्राउड उससे देखने आता था, उसके नाम के बैनर्स पूरे रोम में लगाए जाते थे, बच्चे उसके नाम की चैंट्स करते थे। कोमोडस दिन रात अकेला बैठा सोचता था, वो स्लेव इतना पावरफुल क्यों है? मैं एम्परर हूँ तो ये क्यों नहीं समझता कि मुझे प्यार करे? कोमोडस का ये इनसिक्योरिटी, ये एक वंड जो कभी नहीं भरी, यही फिल्म की रियल ट्रेजेडी है। और फिर सब कुछ टूट गया। लुसिला की एक हैंडमेडन ने डर के कोमोडस को सब बता दिया। एक रात कोमोडस अपनी बहन के रूम में बैठा था, उसके बेटे लूसियस को अपनी गोद में लिए। उसने लुसिलिया को एक कहानी सुनाई, क्लॉडियस एम्परर की, जिसे उसकी अपनी सिस्टर ने धोखा दिया, और बिजी लिटिल बी ने सब बता दिया, या वो अपने सबसे प्यारे लोगों को मरता हुआ देखती। लुसिला समझ गई, उनका प्लान बेट्रे हो गया था। ट्रॉक्सिमो के ग्लैडिएटर स्कूल पर प्रीटोरियन गार्ड ने हल्ला बोला, सब कुछ चला दिया गया। विबियस और दूसरे ग्लैडिएटर्स वहां ही खत्म हो गए। जूबा और प्रॉक्सिमो पकड़े गए, ग्रैकस को अरेस्ट कर लिया गया। कैप्टन मार्सेलस, जो मैक्सिमस की आर्मी को मैसेज देने गया था, वो भी मार दिया गया। लुसिला ने एक बकेट देखी जिसमें मार्सेलस का सर तैरता हुआ था। ऑल इज लॉस्ट। लेकिन मैक्सिमस वो बच के निकल गया था, एक सीवर के जरिए टाइबर रिवर में, और टाइबर में बह के अपनी आर्मी तक पहुंचा। मैक्सिमस अपनी आर्मी के सामने खड़ा था। सोल्जर्स ने अपने जनरल को देखा, जख्मी, थका पर खड़ा, और पूरी फीलिक्स रेजिमेंट एक साथ रोर आई। रोम की सबसे पावरफुल रेजिमेंट अपने जनरल के पीछे आ खड़ी थी। फाइनल डे आया। कोलोसियम में कोमोडस अपने आप को गोल्ड बॉडी पेंट लगा के गॉड डिक्लेयर कर रहा था।